तो हमारे हीरोज ह्योको पहुंच गए हैं ओरोहिमे को बचाने के लिए और ह्योको आते ही उन सब का सामना दो लो लेवल अलंकार से होता है जिन्हें उर्यू और साडो बड़ी आसानी से हरा देते हैं। लेकिन तभी जिस बिल्डिंग में वो लोग होते हैं वो कोलैप्स हो जाती है। इचिगो, उर्यू और साडो अपने आप को एक डेसोलेट प्लेस में पाते हैं, एक सफेद रेगिस्तान जो काले आसमान से घिरा हुआ है और उनके सामने एक विशाल और इंटिमिडेटिंग कासल होता है जिसे लास्ट नोचेस कहते हैं। लास्ट नोचेस की बात करें तो ये आइजन और उसके स्पाडास का हेडक्वार्टर होता है। कासल की तरफ बढ़ते हुए इचिगो और उसके दोस्तों को एक चाइल्ड लाइक अलंकार नेल और उसके दो भाई पेशे और डोंडोचाका मिलते हैं। नेल इचिगो के साथ एक टैग का गेम खेलती है और उसकी जानपाक्तो को लेकर भागती है, जिसके चलते उनका सामना रुनुगंगा ऑफ द सैंड से होता है जो एक सैंड अलंकार होता है जिसको रुकिया अपनी आइस पावर से हराती है, जो रंजी के साथ सीक्रेटली ह्योको आ गई है। खैर, हमारे हीरोज की टीम लास्ट नोचेस के अंदर जाती है जहां इचिगो नेल और उसके भाइयों को बाहर रुकने को कहता है। यहाँ उन्हें 5 दरवाजे मिलते हैं और जैसे एक टिपिकल शोनेन एनिमे में होता है, ये लोग अलग अलग रास्ते को चुनते हैं और वादा करते हैं कि वो लोग दोबारा मिलेंगे। नेल भी इचिगो को फॉलो करने का डिसाइड करती है, जिसकी वजह से नेल और उसके भाई अलग हो जाते हैं। खैर, उन गेट्स के उस पार हमारी टीम का इंतजार प्यूरी बैरन स्पाडास करते हैं। ये वो अलंकार्स होते हैं जो पहले स्पाडास थे, लेकिन समय के साथ इनको स्पाडास की रैंकिंग से निकाल दिया गया। इचिगो का सामना डोरडोनी से होता है। ये फाइट ठीक ठाक होती है, कमाल की नहीं कहूँगा। इस फाइट में इचिगो अपने हॉलो मास्क का यूज कर डोरडोनी को हराता है। वहीं दूसरी ओर उर्यू का सामना सिरुची सैंडरविची से होता है। इस फाइट में उर्यू की मदद नेल का भाई पेशे करता है और हमें उर्यू का एक नया वेपन सील स्नाइडर भी देखने को मिलता है जो एक क्विंसी स्वॉर्ड होती है, जिससे उर्यू सिरुची की सारी रेशी एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने नए वेपन को एज अ बो यूज कर सिरुची को हराता है। साडो की बात करें तो उसका सामना गेंटेबेन मोसुकेडा से होता है। इस फाइट में हम साडो की पावर को इवॉल्व होते देखते हैं, जिसमें साडो के लेफ्ट आर्म को आर्म ऑफ द डीमन डियाब्लो की पावर मिलती है और अब साडो के राइट आर्म में डिफेंसिव पावर है और लेफ्ट आर्म में ऑफेंसिव, जिसकी मदद से साडो गेंटेबेन को हरा देता है। लेकिन तभी साडो का सामना 5th स्पाडा नोइत्रा गिल्गा से होता है जो साडो को बड़ी आसानी से हरा देता है। खैर, हमारी बाकी बची टीम लास्ट नोचेस के डीपर लेवल तक पहुंचती है जहां रुकिया का सामना 9th स्पाडा एरोन्यूरो अरुरुरी से होता है, जिसने काइन शिबा का रूप ले रखा था। काइन शिबा के बारे में जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि काइन 13 डिवीजन का वाइस कैप्टन था, साथ ही गांजू और कुकाकू का बड़ा भाई भी था। काइन की मौत एक हॉलो से लड़ते हुए हो गई थी। ये वही हॉलो था जिसने काइन की बीवी को भी मारा था। असल में इस हॉलो ने अपनी एबिलिटी से अपने आप को काइन की बॉडी के साथ मर्ज कर लिया था, जिसके कारण रुकिया को काइन को मारना पड़ा था और वो हॉलो वापस ह्योको चला गया था, जहां एरोन्यूरो ने उस हॉलो को खा लिया था, जिसकी वजह से एरोन्यूरो के पास काइन का फेस और उसकी सारी मेमोरीज आ गई थी। खैर, एरोन्यूरो काइन शिबा का रूप लेकर रुकिया को गिल्टी फील कराता है और रुकिया को उसके दोस्तों को मारने को कहता है, जिसकी वजह से रुकिया को पता चल जाता है कि ये असली काइन शिबा नहीं है। तो रुकिया एरोन्यूरो से फाइट करती है, जिसमें हमें कुछ कीड़ों के स्पेल्स भी देखने को मिलते हैं और एक डिवास्टेटिंग बैटल के बाद रुकिया 9th स्पाडा को मारने में सक्सेसफुल होती है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी घायल हो जाती है। एरोन्यूरो मरने से पहले अपनी एबिलिटी कॉग्निशन सिंक्रोनाइजेशन से अपनी मौत की डिटेल्स
सारे स्पाडास को ब्रॉडकास्ट कर देता है और 7th स्पाडा जोमारीरूरू रुकिया की तरफ चल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर रेंजी और डोंडो चाका का सामना 8th स्पाडा ज़ाइलोपोरो ग्रैंड से होता है। इस लड़ाई में रेंजी का साथ देने उर्यू भी वहां आ जाता है और वो दोनों ज़ाइलोपोरो से लड़ते हैं और उसको घायल भी कर देते हैं। इसी बीच इचिगो उल्क्योरा का सामना करता है, लेकिन उल्क्योरा इचिगो को कंप्लीटली ओवरपावर कर देता है और उल्क्योरा रिवील करता है कि वो 4th स्पाडा है, जिसके बाद उल्क्योरा इचिगो को एक किलिंग ब्लो देकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां ग्रिमजो के साथ ओरोहिमे आ जाती है, जिसे ग्रिमजो उसके सेल से छुड़ाकर लाया था। ग्रिमजो ओरोहिमे को इचिगो को हील करने को कहता है ताकि ग्रिमजो इचिगो से उसकी फुल हेल्थ में फाइट कर सके और हमें इचिगो वर्सेस ग्रिमजो की लास्ट फाइट देखने को मिलती है। ये फाइट कमाल की होती है, जिसमें इचिगो और ग्रिमजो एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। इचिगो ग्रिमजो को अपने हॉलो मास्क की मदद से ओवरपावर करता है, जिसके जवाब में ग्रिमजो अपनी रिलीज्ड फॉर्म को रिवील करता है और एक ब्लडी बैटल के बाद इचिगो ग्रिमजो को फाइनली हरा देता है। बाय द वे, इस फाइट के दौरान इचिगो के हॉलो मास्क को देखकर ओरोहिमे डर जाती है, क्योंकि इचिगो के इस रूप को देखकर ओरोहिमे को उसके भाई के हॉलोफिकेशन की याद आती है और ओरोहिमे को डर होता है कि कहीं इस हॉलो मास्क को यूज कर इचिगो भी उसके भाई की तरह इविल ना बन जाए। खैर, इचिगो ने ग्रिमजो को हराया ही था कि तभी नोइत्रा बैटलफील्ड में आता है, जो इचिगो और ग्रिमजो की फाइट को दूर खड़े होकर देख रहा था। नोइत्रा घायल इचिगो पर हमला करता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। हमें नोइत्रा से पता चलता है कि नेल एक फॉर्मर स्पाडा है और वो नेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इचिगो उसे रोकता है, जिसके जवाब में नोइत्रा इचिगो को और भी ज्यादा बजाता है। इचिगो की चीखें सुनकर नेल अपनी अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। असल में नोइत्रा और नेल 2nd जनरेशन स्पाडास के मेंबर थे, जहां नेल नोइत्रा की सुपीरियर थी, लेकिन नोइत्रा को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई औरत उससे ऊपर हो, तो उसने धोखे से नेल पर हमला किया था, जिसकी वजह से नेल का हॉलो मास्क क्रैक हो गया था और नेल एक बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। खैर, नेल नोइत्रा से मुकाबला करती है और उसको ओवरपावर भी करती है, लेकिन ये बस कुछ ही पलों के लिए होता है, क्योंकि नेल अपने फाइनल अटैक से पहले वापस अपनी चाइल्ड लाइक फॉर्म में आ जाती है और एक बार फिर इस लड़ाई का रुख अरंकार्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां नोइत्रा इचिगो को बुरी तरह से बजाता है। ज़ाइलोपोरो अपनी रिलीज्ड फॉर्म की मदद से रेंजी और उर्यू को टॉर्चर करता है। घायल साडो को मारने के लिए अरंकार सोल्जर्स आते हैं और रुकिया को 7th स्पाडा जोमारीरूरू मारने वाला होता है। बेसिकली इन सब की लगने वाली है, लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर द कैप्टन्स अराइव एट द बैटलफील्ड। यामामोटो ने 4 कैप्टन्स को ह्योको मुंडो को इन्वेड करने और इचिगो की टीम को रेस्क्यू करने की इजाजत दे दी है। केनपाची ज़राकी, रेत्सु उनोहाना, मयूरी कुरोत्सुची और ब्याकुया कुचिकी बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं। कैप्टन उनोहाना अपनी असिस्टेंट इसाने के साथ साडो की जान बचाती है, वहीं मयूरी ज़ाइलोपोरो के साथ लड़ता है और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके उसे मार डालता है। ब्याकुया जोमारी से लड़ता है और उसे हराता है। केनपाची की बात करें तो वो नोइत्रा के साथ एक ब्लडी बैटल में पार्ट लेता है और नोइत्रा को हराता है, लेकिन जब हमें लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी 1st स्पाडा कोयोटे स्टार्क वहां आता है और ओरोहिमे को किडनैप कर आइजन के पास ले जाता है और आइजन अपने प्लान को रिवील करता है। आइजन बताता है कि ओरोहिमे को किडनैप करना उसके प्लान का हिस्सा था, ताकि वो ह्योको मुंडो में आए कैप्टन्स और इचिगो की टीम को ह्योको मुंडो में ट्रैप कर सके। जिसके बाद आइजन, गिन और टोसेन के साथ काराकुरा टाउन को इन्वेड करने जाता है, लेकिन सोल सोसाइटी ने इस सब के बारे में पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था और उन्होंने किसुके उराहारा की मदद से रियल काराकुरा टाउन को एक एग्जैक्ट फेक काराकुरा टाउन से रिप्लेस
कर दिया है ताकि इस जंग में काराकुरा टाउन के रेसिडेंट्स को कोई हार्म ना हो। बाय द वे, जो रियल काराकुरा टाउन है वो इस वक्त सोल सोसाइटी में होता है। खैर, सोल सोसाइटी के रिमेनिंग कैप्टन्स आइजन और उसकी फोर्सेस को हेड ऑन फेस करने के लिए तैयार हैं। आइजन भी इस युद्ध के लिए अपने टॉप 3 स्पार्टास को साथ लाता है, कोयोटे स्टार्क, बैरगन लुइजनबर्ग और टियर हैरिबल, जो इस युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन इस युद्ध के शुरू होने से पहले हमें थोड़े वक्त के लिए पीछे जाना होगा, लगभग 100 साल पहले, जब वाइजर्ड्स गोटे 13 में कैप्टन्स थे, जिसके बारे में हम अगले मिनी आर्क में जानेंगे।